हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सहर। आज हम फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन है द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। हैव यू नोटिस्ड व्हाई अ मूविंग बॉल स्टॉप्स? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक चलती हुई बॉल खुद क्यों स्टॉप हो जाती है? व्हाई बाइसाइकिल स्टॉप्स व्हेन द साइक्लिस्ट स्टॉप पैडलिंग? जब एक साइक्लिस्ट स्टॉप कर देता है पैडलिंग करना तो बाइसाइकिल स्टॉप क्यों हो जाती है? नेचुरली देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। सिंस अ फोर्स नॉट ओनली मूव्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि फोर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं करवाती बट ऑल्सो स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट, ये चलती हुई बॉडीज को रुकवा भी देती है। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो एक्शन से आती है एज सून एज द बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। जैसे ही बॉडी पुश और पुल होती है सरफेस पे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड between two bodies depends upon many factors. Friction depend करती है बहुत से factors पे, such as the nature of two surfaces in contact. Nature of two surfaces in contact and the pressing force between them. Rub your palm over different surfaces such as table पे, carpet पे, polished marble surface पे, brick पे. अपना hand rub करवाएं. You will find smoother is the surface, easier to move over the surface. हम ये फाइंड करते हैं कि जैसे ही हम अपना हाथ जो है वो रब करवाते हैं किसी भी स्मूदर सरफेस पे, हम उसको इजीली जो है मूव करवा सकते हैं, क्योंकि स्मूदर सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर लेता है हैंड उसके ऊपर। मोर एवर मजीद जब हम उसको हार्डली प्रेस करते हैं अपने पाम को सरफेस के ऊपर तो उसको मूव करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम उसको ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो जो उसको मूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन? नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। A surface that appears smooth has pits. एक जो सरफेस जो नजर तो आ रही है कि वो स्मूथ है, लेकिन उसके अंदर भी मतलब छोटे छोटे ऐसे वो होते हैं, बम्प्स होते हैं, that can be seen, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए नजर आ सकते हैं। A magnified view of two surfaces in contact shows the gap. अब देखें cold welds क्या होते हैं? The contact points between the two surfaces form a sort of cold weld. These cold welds resist the surfaces from sliding over each other. Adding more weight over the upper blocks increases the resistance and increasing pressing force together. Greater is the force, greater will be the friction between the sliding surfaces. अगर ये फिगर 3.17 है, इसमें दो ब्लॉक्स हैं, अगर हम वो जो ऊपर जो छोटा ब्लॉक है उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो उसके ऊपर रेजिस्ट कर जाएगा, लेकिन अगर हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा फोर्स होगी, ग्रेटर इज द फोर्स, ग्रेटर इज द फ्रिक्शन। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। Friction is equal to the applied force that tends to move a body at rest. It increases with the applied force. Friction can be increased to a certain maximum value. It does not increase beyond this. Friction एक लिमिट तक इंक्रीज होती है और उस लिमिट से ऊपर इंक्रीज नहीं होती, और उस लिमिट को हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Fs से। It depends upon the normal reaction between the two surfaces in contact. The ratio between the force of limiting friction और the normal reaction के दरमियान रेशो coefficient of friction कहलाता है। इस coefficient को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो से। माइक्रो इज इक्वल टू Fs डिवाइडेड बाय R, Fs इक्वल टू माइक्रो R, R इज इक्वल टू mg ये, और Fs इज इक्वल टू माइक्रो mg, ये फॉर्मूला है फोर्स फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन अब कहाँ कहाँ चाहिए होती है? फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सम कॉमन मटेरियल्स, ब्लू कलर के बॉक्स में फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी हुई है कुछ मटेरियल्स की, लाइक ग्लास एंड ग्लास 0.9, टायर एंड रोड वेट 0.2। तो आज हमने अपने
फिजिक्स के टॉपिक में पढ़ा, फ्रिक्शन. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट. सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.